मिस्टर नोआ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। जब आपको मार्शल आर्ट आता है तो आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो? मिस्टर जोसेफ, मैं भी क्यूरियस हूँ कि आपके जैसे आदमी ने ये कैसे पहचाना कि मुझे मार्शल आर्ट्स भी आता होगा। बस ऑब्जर्व करके। जब मुझे पता चला कि आपने ब्लैक ड्रैगन गैंग को सबक सिखाया है, मैं तभी समझ गया था कि आप उन लोगों में से हैं जो अपनी ताकत को सबसे छुपा के रखते हैं। हाँ, सही कहा। लगता है ब्लैक ड्रैगन गैंग वाली बात अब सीक्रेट नहीं रही। तो तुम्हें मार्शल आर्ट्स भी आता है? थोड़ा बहुत। बस थोड़ा? चलो मुझे दिखाओ कितना आता है। बिल्कुल नहीं। हाँ, डरपोक कहीं के। मिस जेसिका, मिस्टर नोआ डरते नहीं है, वो बस आपकी फिक्र कर रहे हैं। कहीं मार्शल आर्ट्स करते हुए आपको चोट ना लग जाए। तो आप कह रहे हैं मैं इसे हरा नहीं पाऊंगी? हो ही नहीं सकता। मैं सिटी चैंपियन हूँ, बहुत कॉम्पिटिशन्स जीते हैं मैंने। मिस जेसिका, फिर भी आपको इनके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। अच्छा, ऐसा है क्या? मैं अपनी स्किल्स के साथ भी मिस्टर नोआ के सामने 3 मूव्स तक भी टिक नहीं पाऊंगा। क्या ये इतना स्किल्ड है? सिक्योरिटी गार्ड बनना बस एक इत्तेफाक था। मैंने 7 साल की उम्र में ही बियान सिटी छोड़ दी थी। पहाड़ों में अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग की। अब जब सोसाइटी में वापस आया हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं जिससे नौकरी मिल सके। अगर ऐसी बात है तो तुम मॉर्गन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास हर इंडस्ट्री में वैकेंसी है, जो चाहो चुन लो। सैलरी कितनी लोगे बता दो, मैं तुम्हारे साथ कोई नेगोशिएशन नहीं करूंगी। क्या ख्याल है? ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं काफी इजी गोइंग हूँ। मैं कहाँ काम करता हूँ और क्या करता हूँ, मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अभी ये सब नहीं सोच रहा। हाँ, कोई प्रेशर नहीं है। अगर कभी मन बदले तो मॉर्गन ग्रुप हमेशा तुम्हारे लिए ओपन है। तुम कभी भी आ सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर नोआ, ये हमारे होटल का प्रेस्टीज कार्ड है। इस कार्ड के साथ आप हमारे किसी भी होटल में फ्री सर्विसेज एंजॉय कर सकते हैं। इसे रख लीजिए। मैडम, कहते हैं ना, बिना मेहनत के इनाम ठीक नहीं। आप मुझे डिनर ट्रीट दे रही हैं और अब ये प्रेस्टीज कार्ड बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको मना भी नहीं कर सकता। ऐसा करते हैं, मैंने नोटिस किया है आप ठीक से चल नहीं पाती हैं। डिनर के बाद मुझे एक बार चेक करवा दीजिएगा, शायद मैं आपके पैर ठीक कर पाऊं। क्या सच में तुम इसे ठीक कर सकते हो? शराब तुम्हें ज्यादा ही चढ़ गई है। हमने इनके पैर को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया है, पर किसी का इलाज काम नहीं किया। फिर तुम कैसे ठीक कर सकते हो? बेवकूफ कहीं के। मैं सच कह रहा हूँ। किसी को देखकर उसकी काबिलियत का अंदाजा लगाना बहुत गलत बात है। तुम काफी बीमार लग रही हो, किसी दिन तुम्हारा भी इलाज कर दूंगा। रुको 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 रुको, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। नींद नहीं आती, हाथ पैर ठंडे और पीरियड्स इर्रेगुलर रहते हैं। मैं सही कहा ना? हाँ, टेंशन मत लो, ठीक हो जाओगे, शर्मिंदा मत हो। अरे नोआ, तुम वाकई ठीक कर सकते हो ना? ऑफ कोर्स। सालों से अपने मास्टर से सीख रहा हूँ। मैंने मुश्किल से मुश्किल बीमारियाँ भी बड़ी आसानी से ठीक कर दी है। अच्छा ठीक है, पहले खाना खा लो, फिर तुम मेरा पैर ठीक करने की कोशिश करना। ओके। धीरे धीरे पैर उठाने की कोशिश कीजिए। दादी माँ, आप ठीक हैं? सुनिए मैडम, आपके पैर जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वैसे मेरे पैर में जो बीमारी है वो क्या है? एक श्राप है। श्राप? क्या मुझे किसी ने श्राप दिया है? हाँ, ये श्राप
सिमसारा शराब कहलाता है। ये एक बार दोपहर और एक बार आधी रात को असर करता है, और जब ये असर करता है तब एक साथ हजारों सुइयां चुभने जैसा असहनीय दर्द महसूस होता है। हाँ, सही कहा। मुझे ये दर्द 30 सालों से लगातार हो रहा है। मैडम, क्या आपको याद है कि आपकी जान पहचान में आपको ये शराब कौन दे सकता है? क्योंकि ऐसा शराब देना हर किसी की बस की बात नहीं है। ये सिर्फ साउथ रीजन के लोग ही कर सकते हैं। साउथ? हाँ, याद आया। साउथ में मैं 30 साल पहले एक बिजनेस डील के लिए गई थी, पर वो डील किसी वजह से हो नहीं पाई थी। शायद तभी किसी ने मुझे श्राप दे दिया होगा। गर्मी का समय था, मैंने हाफ ड्रेस पहनी थी। उस समय एक मच्छर ने काटा था, तब दर्द ज्यादा नहीं था, लेकिन अब हर साल ये दर्द बढ़ता ही जा रहा है। नोआ, तुम देख रहे हो ना, प्लीज दादी माँ को ठीक कर दो। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तो अब मैं नीडल से आपका इलाज करूंगा। इससे आपका एनर्जी फ्लो रुक जाएगा। फिर हम श्रापित जहर को बाहर निकाल देंगे। थोड़ा सा दर्द होगा। क्या हुआ? मैं अब श्रापित जहर को बाहर निकालने वाला हूँ। मैडम, कुछ भी हो, पैर को सीधा रखना। अरे ये तो एनर्जी रिलीज है। क्या बात है? पेपर लाओ। मैडम, अब से आप अपनी केन फेंक सकती हैं, क्योंकि आप खुद चल सकती हैं। ट्राई कर लीजिए। क्या मैं सच में चल सकती हूँ? मैं झूठ नहीं बोलता। कमाल हो गया, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। दादी माँ, अब आपको और दर्द सहने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरी बच्ची, हाँ। नोआ ब्रूक्स, शुक्रिया। अरे शुक्रिया की जरूरत नहीं। अगली बार जब मैं तुम्हारे घर दिल खोल कर पी लूं तो बस ज्यादा बुरा मत मानना। बस भी करो, मैं क्यों बुरा मानूंगी? क्या मैं इतनी कंजूस हूँ? तुम इससे ज्यादा कंजूस हो। बहुत बहुत शुक्रिया नोवा। इस बार तो तुमने मुझे अपने एहसानों तले दबा दिया। आगे चलकर कभी भी तुम्हें मॉर्गन फैमिली की जरूरत पड़े तो बस एक बार कह देना। अरे आपने मेरी इतनी खातिरदारी की, फिर आपके लिए इतना तो बनता ही है। वैसे भी आपने मुझे VIP कार्ड दिया था, तो हिसाब बराबर हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जोसेफ, एक काम करो, नोवा को पेमेंट के तौर पर 5 लाख रुपए ट्रांसफर करो। जी। सच में? इसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ी रकम है। इसे तुम मेरा आशीर्वाद समझ लो। क्या तुम नोआ ब्रूक्स हो? हाँ, मैं हूँ। तुम्हारा दोस्त टॉबी हमारे पास है। तुम्हारे पास ब्लू जोन बार पहुँचने के लिए 30 मिनट है। अगर थोड़े भी लेट हुए तो तुम्हें उसकी लाश मिलेगी। क्या? क्या क्या कहा तुमने? क्या किसी को पता है कि ब्लू जोन बार कहाँ है? वो तो नॉर्थ एरिया में है, ग्रेट वॉल रोड पर। लेकिन वो तो व्हाइट टाइगर गैंग का एरिया है। मिस्टर नोआ, क्या बात है? मैम, आपकी मेहमान नवाजी के लिए बेहद शुक्रिया। मैं जल्दी ही मिलूंगा। अरे, ये क्या हुआ? मुझे अचानक से बहुत ठंडा महसूस हुआ। ये मिस्टर नोआ का ऑरा था जो हमें ठंडक महसूस करवा रहा था। मुझे लगता है नॉर्थ की व्हाइट टाइगर गैंग ने मिस्टर नोआ से पंगा लिया है। अब उस गैंग को कोई नहीं बचा सकता। दादी माँ, क्या हमें इस बारे में पुलिस को खबर करनी चाहिए? जरूरत नहीं है। उस व्हाइट टाइगर गैंग के लिए तो नोआ अकेला ही काफी है। तो तुम ही मिस्टर नोआ ब्रूक्स हो? टोबी कहाँ है?
शांत रहो, तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक है, वो यहीं पर है।